वेलकम टू कार्ब एकेडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 12.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है प्रश्नावली और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अपना प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न को देखते हैं कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, सार्वगुणनखंड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम बारी बारी से, इसमें दो पद है, दोनों पदों का गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, देखो यह है 12x। 12x का गुणनखंड क्या होगा, बहुत आसान है। आप लोग गुणनखंड पहले भी पढ़ चुके हो। सबसे पहले देखो 12 को निकालेंगे, इसको 2 से कर सकते हैं 6 बार में, 2 से कर सकते हैं 3 बार में, अगेन 3 से करेंगे, पूरा पूरा कट गया, हो गया। तो 12x का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और ये x है ना, तो यहाँ पर x लगा देंगे। यानी इसका गुणनखंड लिखने के बाद जो x है ना उसको भी लिख लेंगे। उसी तरह 36 का लिखेंगे, 36 का निकालेंगे। यहाँ पर 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ देखो 2 2 3 3, ठीक है। तो देखो हमारा 36 का भी गुणनखंड हो गया। अब सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, सार्वगुणनखंड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड इक्वल टू क्या होगा, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है यहाँ पर दो पद है ना, तो दोनों पद में जो मिलता हो। कौन है भाई, तो ये 2 है ना, ये दोनों में है, और 2 में से एक को सिर्फ लिखेंगे, ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ भी 2 है, दोनों में मिल रहा है, तो 2 में से एक 2 को लिखेंगे। 3 देखो दोनों में है, तो दोनों में से एक 3 को लिख लेंगे। अभी देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें x है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। यानी दोनों में जो मिल रहा होगा 2 में से एक को लिख लेंगे। तो ये 2 था, ये 2 था और ये 3 था, बाकी नहीं है एक दूसरे में। तो हमारा सार्वगुणनखंड ये हो गया। गुना करके लिख दो, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी 12 हमारा सार्वगुणनखंड होगा। क्या होगा, 12 सार्वगुणनखंड होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा दूसरा दूसरा, यार पेन कहाँ चला गया, रुको रुको एक सेकेंड। रेड पेन मेरे पास नहीं था, उसको लेने चले गए थे, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड है कि 2y 12xy है, 2y 12xy है, ठीक है, नहीं 22xy है, 22xy है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सबसे पहले यहाँ से 2y का निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना y। 22xy का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 22 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 11 होगा। x है और y है, तो x गुना y लिख दो। यहाँ से सार्वगुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर क्या होगा, दोनों में देखो 2 है, तो 2 में से एक को लिख लेंगे। इसमें 11 है, इसमें नहीं है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो y को लेंगे। और इसमें x है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 2 गुना y करेंगे तो सार्वगुणनखंड 2y हो जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए प्रश्न संख्या इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा प्रश्न है कि 14 PQ, 28
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। ठीक है, चलो सबसे पहले 14 PQ को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7 गुना P गुना Q। ठीक है, अब 28P² है, इसको करेंगे 28P² इसको करेंगे तो क्या होगा, तो 28 को करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा। आप गुणनखंड निकाल करके रफ पेज में चेक कर सकते हो। ठीक है, और गुना P² है तो P गुना P, Q² है तो Q गुना Q। अब इसका सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, दोनों में देखेंगे, ये देखो 2 है ना, दोनों में है, 1 2 को लिख लेंगे, ये 2 अब नहीं मिल रहा है। 7 देखो दोनों में है तो 2 में से 1 को लिख लेंगे। P दोनों में है तो दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। Q दोनों में है तो Q को लिख लेंगे। यहाँ से 7 दूनी 14 और PQ, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 4 क्या है, 2x और 3x² कोमा 4 है, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, 2x बराबर 2 × x, 3x² को देखेंगे 3 × x² को x गुना x लिख देंगे। अब 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, अब क्या करें, अब दोनों में देखेंगे सार गुणनखंड क्या होगा। आइए, सार गुणनखंड दोनों में 2 है, देखो तीनों में देखना है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, तो हमें अब तीनों पदों में देखना होगा। ठीक है, तो है नहीं, उसके बाद x 2 में है, 1 में नहीं है, इसमें देखो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तीनों में देखो कोई ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सार गुणनखंड में उसका आंसर हमारा 1 हो जाता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हमारा आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए, तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर क्या है, 6ABC कोमा 6ABC 24AB स्क्वायर 24AB स्क्वायर 12A²B, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, 6ABC का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 A गुना B गुना C। 24AB² का निकालेंगे, 24AB² का हो जाएगा 2 × 2 और 3। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। A गुना B² है तो B गुना B। 12A² है, 12A² का निकालेंगे 2 × 2 गुना 3 हो जाएगा। A² है तो ये हो जाएगा A गुना B। अब देखो तो इसमें सार गुणनखंड क्या मिलेगा, लिखेंगे सार गुणनखंड
देखो तीनों में मिल रहा है, एक 2 हो गया, उसके बाद ये मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो एक 3 भी मिल रहा है। ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, एक ए मिल गया। सी मिला क्या, बी इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, बी भी मिल गया, बट सी नहीं मिल रहा है। इतना मिल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 ए बी हो जाएगा। 6 ए बी जो है ना सब में मिलेगा, ये हमारा आंसर। अब चलो 6 नंबर देखते हैं। 16x³ कोमा -4x² 32x है, ठीक है। सबसे पहले 16x³ का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x³ का हो जाएगा x गुना x गुना x। -4x² का निकालेंगे, तो हो जाएगा -2 गुना 2 गुना x गुना x। 32x का निकालेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना x। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32x का अभाज्य गुणनखंड ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सार गुणनखंड देखेंगे कौन कौन है। लिखेंगे सार गुणनखंड, क्या होगा, सार गुणनखंड जो होगा ना मेरे भाई, देखो ये 2 है, इसमें भी ये तो माइनस है, तो माइनस को पता है क्या करते हैं, यहाँ ना रख करके हम यहाँ लगा देते हैं लास्ट में। तो 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो एक 2 मिल गया, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक और 2 मिल गया। अब नहीं इसमें मिल रहा है, एक्स एक्स और इसमें भी एक्स, एक्स भी मिल गया, बस इतना ही मिल रहा है। ये हमारा 4x सब में मिलेगा, ठीक है। अब बात रही माइनस के, तो बोलोगे सर यहाँ पर लिख करके यहाँ पर क्यों लिख दिए, तो देखो यहाँ माइनस रखते तो फिर अगर माइनस कॉमन नहीं मिलता, तो हम माइनस यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, सब तो गुना में ही है, तो अब कहीं भी रह सकते, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर कॉमन का काम हमारा हो गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर कंप्लीट। अब 7 नंबर देखिए। सात नंबर प्रश्न है 10PQ, 20QR, 30RP, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड 10PQ का 2 गुना 5 गुना P गुना Q। ये 20QR का निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 Q गुना R हो जाएगा। उसके बाद 30RP का निकालेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना R गुना P। अब इसका सार गुणनखंड निकालेंगे, सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड देखो 2 सब में मिल रहा है, तो 2 को रखेंगे, और ये 5 देखो सब में मिल रहा है, तो 5 को रख लेंगे। P इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं मिल रहा है, Q भी नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 2 और 5 ही मिल रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें Q है, इसमें Q इसमें नहीं है, तो 5 दूनी का 10 हमारा सार गुणनखंड में होगा। 7 नंबर कंप्लीट। अब 8 नंबर देखो, 3x² y² 10x³ y² 6x² y² z, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है। अब करेंगे 3x² y² को, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना x गुना x गुना y गुना y,
ठीक है। उसके बाद 10x³ वाई स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना x गुना x गुना x गुना y गुना y। फिर 6x² वाई स्क्वायर जेड है, तो हो जाएगा 2 गुना 3 x गुना x y गुना y गुना जेड। यहाँ से सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है ना, इसमें 3 है ही नहीं, तो फिर क्या मिलेगा भाई? यानी मेरे को लग रहा है कि इसमें 2 3 तो मिलेगा नहीं, इसमें x, इसमें s, इसमें x तो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक और x मिल जाएगा, और y मिल गया, y 2x 2y मिल गया। यानी x को गुना करेंगे x², y को करेंगे y²। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। ये बहुत ही आसान था मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 2 क्या है हमारा? 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। कैसे करोगे? ये बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, 7x - 42 है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखो गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, सार्व गुणनखंड। सार्व यहाँ से लेना है, कैसे लोगे? 7x में से 42 है, तो इनमें देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। देखो 7x है और ये 42 है, तो यदि मैं इसको तोड़ दूँ, देखो 7x को यदि मैं तोड़ूँ तो 7 गुना x होगा, 42 को यदि मैं तोड़ूँ तो 2 गुना 3 गुना 7 होगा ना। अब दोनों में गुणनखंड क्या है? ये जो 7 है दोनों में मिल रहा है। तो देखो 7x में 42 मिलेगा, क्योंकि 42 को गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 गुना 7 आएगा, यानी दोनों में 7 हमारा मिल जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ x और माइनस 42 में 7 लेकर चले गए, तो बचेगा क्या? 6। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए, 6p - 12q है, 6p - 12q है। अब इसको क्या करेंगे? दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं? 6 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा p, और यहाँ पर 12 में 6 कॉमन लेना तो 2q हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है 7a² + 14a। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 7a मिलेगा, 7a, क्योंकि ये यहाँ भी है यहाँ भी, तो 7a कॉमन ले लेते, यहाँ पर क्या बच जाएगा? a, और इसमें 7 लेकर चले गए तो 2 बचेगा। आंसर। एक कॉमन होगा ना, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बस ध्यान दोगे तो। ठीक है, अब है अगला -16z + 20z²। z² नहीं बल्कि zq है। अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले दोनों में देखेंगे कि इसमें 4 मिलेगा, इसमें भी 4 मिलेगा, तो 4 ले लिए। उसके बाद z है तो z ले लिए। अब देखो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? -4, और यहाँ पर 5z² बच जाएगा। कितना आसान है। 5 नंबर देखो, 20l² m, ठीक है, + 30 ALM है। अब इसमें करेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 10। यहाँ से l मिलेगा और यहाँ भी l मिलेगा, यहाँ m है यहाँ भी m है, यहाँ बच जाएगा 2l प्लस इस 30 था ना, 10 लेकर चले गए, क्या बचेगा? 3 a बचेगा, क्योंकि lm तो कॉमन हो गया।
आपको चेक करना है कि सर हमारा सही है कि नहीं, तो आप इसको गुना करोगे ना, ये चीज़ आना चाहिए, और इसको गुना करोगे ये चीज़ आना चाहिए। कर लो, आ जाएगा। 6 नंबर देखो, 5x² माइनस 15xy² है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन लेंगे 5, x यहाँ भी, x यहाँ भी मिल जाएगा, y यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ से 15 में से 5 लेकर चले गए तो 3, यहाँ पर बचेगा y, आंसर, ठीक है। 7 नंबर देखो, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है। अब देखो तो सब में क्या मिलेगा, 5 तो कॉमन मिल ही जाएगा, a b c नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा। तो यहाँ बच जाएगा 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² हमारा आंसर, ठीक है। 7 के बाद 8 देखो, 8 है माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या मिलेगा, 4, उसके बाद a, यहाँ से हो जाएगा माइनस a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 लेकर चले गए तो b बचेगा, और यहाँ बचेगा 4c, नहीं 4 लेकर चले गए ना, तो सिर्फ c बचेगा, आंसर 8 हो गया। 9 नंबर देखो, 9 नंबर है कि x² प्लस y² प्लस xyz², ठीक है। अब चलो इसको करते हैं, सब में कॉमन क्या मिलेगा भाई, x मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x, यहाँ से क्या बचेगा, y, और यहाँ से क्या बचेगा, z, आंसर। 10 नंबर देखते हैं, ax² प्लस bx y² प्लस cxyz, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये तो नहीं मिलेगा, x मिलेगा, y भी मिलेगा, z नहीं मिलेगा। तो यहाँ से बच जाएगा ax, यहाँ से by, और यहाँ से cz, हमारा आंसर। तो देखो कंप्लीट हो गया, कितना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 भी बहुत आसान है, ध्यान से बस देखना है, ठीक है। आ जाओ, इसको भी क्या करना है, गुणनखंड, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y है ना। अब 2 में देख रहे थे, अब 4 में देखेंगे, चारों में क्या मिल रहा है। देखो चारों में नहीं, 2 करके इसको बनाएंगे, ठीक है। इस 2 में कॉमन लेंगे और इस 2 में लेंगे। हमने अभी फर्स्ट वाला में सिंगल था, सेकंड वाले में 2 था, अब थर्ड वाले में 4 मिल गया। तो 4 को क्या करेंगे, 2 को लेकर कॉमन करेंगे, और 2 पद एक साथ वैसे पद लिखेंगे जिसमें कॉमन हो। तो यदि मैं करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको लेता हूँ तो इसमें तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो इसको पहले सेपरेट करेंगे, x² प्लस 8x को साथ में रखेंगे, इनको और इनको, क्योंकि इन दोनों में कॉमन मिलेगा। और xy और प्लस 8y को साथ में रखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है भाई, x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो हो जाएगा x और प्लस 8, ये हमारा आ गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब बाहर वाला को एक साथ लिखते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सब क्वेश्चन है, ठीक है। बाहर वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस y को एक साथ हमने कर दिया, और ये 2 है ना, दोनों बराबर आता है हमेशा, तो इन दोनों को एक साथ में से, दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, x प्लस 8, ये हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन,
15xy 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ये क्वेश्चन है। इसको देखो क्या करेंगे, बहुत ये भी आसान है। सबसे पहले ना सेपरेट करेंगे, तो इसको और इसको साथ में रख लेते हैं। 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2। यहाँ से दोनों में कॉमन मिलेगा 5y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे -2, तो ये हो जाएगा 3x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अंदर वाला दोनों बराबर आ गया। अब इन दोनों बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे 5y माइनस 2, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे 3x प्लस 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं पहले सेपरेट करेंगे। तो ये तो सेपरेट है ही ऑलरेडी, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा x, यहाँ हो जाएगा a प्लस b। इन दोनों में माइनस y कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b। यहाँ से बाहर वाले को एक साथ, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और ब्रैकेट वाले यानी कोष्ट वाले दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे आंसर। क्वेश्चन 4 देखो, 15pq प्लस 15 9q प्लस 25p। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। इनको और इनको साथ में रखेंगे, 15pq प्लस 25p। 15 प्लस ये 9q है ना, 9q को पहले रखेंगे, 9q और 15 को बाद में। तो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन मिलेगा 5p, यहाँ बचेगा 3q और यहाँ पर 5 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा 3q और प्लस 5। बाहर वाले को एक साथ करेंगे तो 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5 हमारा आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर देखेंगे, z माइनस 7 प्लस 7x y माइनस XY Z। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, देखो पहले तो दोनों में कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसको क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे और z माइनस 7 कर दिए। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा XY, तो हमने XY कॉमन ले लिया। ठीक है, XY कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, XY कॉमन लेंगे तो 7 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस z बच जाएगा। देखो कोष्ट को हमें बराबर करना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे भाई, ये 1 का 1, ये z माइनस 7, यहाँ से जो माइनस है ना कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस जो था ना माइनस बन गया, XY माइनस वाला बन गया प्लस, और प्लस वाला माइनस बन जाता है। अब ब्रैकेट हमारा बराबर हो गया, तो इन दोनों में बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे 1 माइनस XY, और इन दोनों में से किसी एक को। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन में रहना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि z माइनस 7 और प्लस 7xy माइनस XYZ है। इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं बच्चे। तो देखो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो 1 तो मिल सकता है ना किसी में भी, तो इसको मैं कर दिया 1 लेकर कॉमन z माइनस 7। अब देखो इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ XY यहाँ XY, तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ऐसे भी कि माइनस हमने XY कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जैसे आपने माइनस XY कॉमन लिया तो जो प्लस रहता है ना वो माइनस बन जाता है, और माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो हम कहें कि ब्रैकेट जो है ना बराबर होना चाहिए, तो बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगेन
एक्स वाई को, ये -7 प्लस जेड है ना, इसको उल्टा कर देंगे, जेड -7 लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, ये माइनस यहाँ भी माइनस। अब बराबर हो गया तो इसको एक साथ कर देंगे और इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 12.1। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो बच्चे 9th में जाने वाले हैं उनको बता दूं कि इस नंबर पे कॉल करके सर से ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत जल्द बैच ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए। जिनको पढ़ना है इस नंबर पे मैसेज कॉल करके सर से पूछे, या कार्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।